एचपीटीडीसी ने आज तक अपना पिछले 2 साल के अंदर पानी का गिलास भी लीज पे नहीं दिया है। ये पानी का गिलास है, इसको भी हमने किसी को लीज पे ना तो दिया है ना देने की बात की है। ना आपने कहीं पे इश्तिहार पढ़ा, ना किसी ने कोई बात की, तो लीज पे या बेचने की बात कहाँ से आती है? ये तो सिर्फ भ्रम फैलाया गया, और मैंने आपको नाम भी दिए कि ये भ्रम कहाँ से शुरू होता है। जब कोई सोशल मीडिया पे सुधीर शर्मा जी लिखते हैं, या जो राकेश पठानिया जी कहते हैं कि नीलामी होगी, नीलामी के अंदर 1, 2, 3 कहा जाएगा, उसके अंदर लोग नीलामी देंगे, भागसू की बोली होगी, धौलाधार की बोली होगी। तभी तो मैंने कहा कि राकेश पठानिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए मुझे पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी अलग से, जो उन्होंने कहा है। देखिए, अगर कोर्ट आपसे मांगता है कि आपके पास कितने रूम हैं, एचपीटीडीसी में पूरे प्रदेश में कितने रूम हैं, तो आप रेस्टोरेंट तो नहीं बता सकते, आप रूम ही बताओगे। अगर आपके पास वो पूछता है कि कितने रूम हैं, तो आप कैफेटेरिया तो नहीं बता सकते, आप रूम ही बताओगे। हमारे हिमाचल प्रदेश में 1111 रूम है एचपीटीडीसी के पास, पर कोर्ट अगर पूछता है कि रूम बताइए कितने हैं, तो रूम ही बताओगे आप। कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने सिर्फ इससे एचपीटीडीसी से उस समय यही पूछा था कि आप अपनी ऑक्यूपेंसी बताइए कि कितनी है होटल की, और इन्होंने अपनी ऑक्यूपेंसी बताई। माननीय हाई कोर्ट ने, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा आपको क्योंकि आपने सवाल पूछा है, माननीय हाई कोर्ट जो कॉरपोरेशन से पूछेगा, आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते, उससे कम कुछ नहीं दे सकते। जब पूछा ही माननीय हाई कोर्ट ने ऑक्यूपेंसी है, तो आप ऑक्यूपेंसी दोगे, आप कुछ और तो दे ही नहीं सकते। तो आप तो ऑक्यूपेंसी का ही आंकड़ा दोगे ना। अगर ऑक्यूपेंसी पूछ रहे हैं, आप उस टाइम पे रूम का थोड़ा ना बता दोगे या रेस्टोरेंट थोड़ा ना बता दोगे। तो ये इसकी सच्चाई है। बाकी आप इसके बारे में, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी हमारा स्टाफ है, मेरे लिए वो मेरा परिवार है, एचपीटीडीसी का परिवार है। मुझे हमेशा उनको भी प्रोटेक्ट करना है, उनके बारे में भी सोचना है। पर कोई भी आदमी कहीं बैठ के पूरे प्रदेश को, या एचपीटीडीसी में जो आदमी 1673 लोग काम कर रहे हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। उनको ये बात कही कि हम वाली साहब से कई बार जाके मिल चुके हैं, और उनसे भी हमने अपनी बात उनके आगे रखी है। तो जिन एम्प्लॉय ने अपनी बात कही, वो क्या है, उनका क्या नाम है बताइए, क्या है? हाँ, जिन्होंने ये बात कही वो हमारे यहाँ से रिटायर हो चुके हैं। ये, हाँ, इनका नाम है ढाबे राम जी। ढाबे राम जी कैप्टन रहे, और बड़ा लंबा अरसा इन्होंने एचपीटीडीसी के अंदर काम किया। और उसके बाद ये 31/3/2022 को, फरवरी में हम लोग बने, और मार्च में ये रिटायर हो गए। और ये रिटायर कैसे हुए, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा। पिछली सरकार में ही ये रिटायर हो चुके थे। ये पिछली सरकार में ढाबे राम जी रिटायर हो चुके थे, पर इनको कितने देर की एक्सटेंशन दी? 1 साल की। 1 साल की पिछली सरकार ने एक्सटेंशन दी थी, और 1 साल की एक्सटेंशन इनको पिछली सरकार में मिली थी ढाबे राम जी को। और हमारी सरकार में जब हम आए, तो हमने उसी टाइम पे एक डिसीजन लिया कि जितने लोग भी एक्सटेंशन में हैं या रीएम्प्लॉयड है, उन सबको हम इकट्ठे एक साथ ही भेज रहे हैं। तो उस टाइम पे इनकी सर्विसेज चली गई, और 31/3/2022 को ये 1 साल की एक्सटेंशन जो कि पिछली सरकार ने दी थी, उसके बाद ये रिटायर हमारी सरकार में मेरे आने के इमीडिएटली बाद हो गए। तो उसके बाद बाकी सब जो एचपीटीडीसी की यूनियन है, उनके साथ तो मैं बार बार मिला हूँ। आपके सामने यूनियन वाले हैं, आप इनसे जाके पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहूँगा कि ये जो आंकड़ों की बात यूनियन ने कही है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आंकड़ों की बात कहते कि आंकड़े गलत हाई कोर्ट को दिए, ये सीरियस बात है। इस बात के ऊपर इमीडिएटली अगर किसी ने आंकड़े गलत दिए हैं, तो हम एक कमेटी आज ही मैं कॉन्स्टिट्यूट करवा रहा हूँ, ताकि इसको चेक करें कि अगर कोई आंकड़े गलत दिए, एफिडेविट पे लिख के दें कि किसने आंकड़े गलत दिए हैं,
तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे, नहीं तो कार्रवाई जिन्होंने ये चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है उनके ऊपर भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या करना है।